2026 के पेपर में गणित का इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न छप गए हैं और वायरल पेपर है आपका मैथ का। अगर बाबू इसमें से पढ़ देते हो ना, आपको 70 में तो 70 आएगा ही। जो कमजोर बच्चा भी है वो भी हलवा जैसा पेपर है, 60 में 60 करके आएगा। इतना मैं उसके दिमाग में ट्रिक से भर दूंगा। महत्वपूर्ण सवाल ट्रिक प्लस विधिवत, एकदम ट्रिक और विधिवत दोनों तरीका मैं बताऊंगा। आप उसमें से एक भी छोड़ करके नहीं आएंगे, ये मुझे 100% है कि आप एक भी नहीं छोड़ करके। इस तरह से मैं बताऊंगा ही कि आप नहीं छोड़ कर आओगे। साथ साथ आपको अगर बहुलक नहीं आता है, उसके बाद आपको अगर बारंबारता नहीं आता है, जैसे में माध्यक, ये आपका है माध्यिका, क्या है माध्यिका है, लिखा नहीं हूं, माध्यिका क्या है माध्यिका है। ये आपका माध्य है, क्या है माध्य है। तो यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों मैं यहाँ पर बताया हूँ। देखो यहाँ पर माध्य है और ये आपका क्या है माध्यक है और इधर आपका बहुलक है। एकदम इम्पोर्टेंट समझो। इतना सवाल मैं बताऊंगा, साथ में साथ आपको बताऊंगा कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 प्लस रूट में 3 और tan थीटा और कास्ट यानी ट्रिग्नोमेट्री से भी सवाल इतने मैं मस्त बताऊंगा कि ताकि आप कहोगे कि सर ने तो एकदम वायरल कर दिया, एकदम ठोक देंगे दिमाग में। बस वीडियो के साथ आप बने रहो, एक एक बहुविकल्पी का मैं हल बताऊंगा आपके इस प्रश्न के और इस पेपर के। तो देखो कौन सा असहभाज्य संख्या है, तो बाबू सबसे पहले हम समझेंगे कि असहभाज्य संख्या कौन होती है। तो असहभाज्य संख्या वही होती है जिसका HCF एक हो, क्या हो HCF एक हो, वही हमारा सहभाज्य संख्या होती है। क्या होती है सहअभाज्य संख्या, जिसका मसा क्या हो एक हो। तो मसा किसका एक है हम देखेंगे, तो हम मसा आपको निकालने आता है, यानी जिसका गुणनखंड क्या हम बोलेंगे, जिसका गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो एक ही हो, मतलब वो एक ही संख्या से कटता और किसी से नहीं। जैसे 25 हो और 18, ये दोनों कोई भी एक संख्या से नहीं कटेगा। यानी ये है हमारा 25 तो 5 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 3 और 2 से कटेगा लेकिन ये 3 और 2 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि यही हमारा क्या है आपका, इसका मौसा एक है, क्या है मौसा एक है। ध्यान दीजिएगा ये इसका गुणनखंड, ये 5 से भी कटेगा 1 से भी कटेगा, तो 2 गुणनखंड हो रहा है ना, इसलिए ये नहीं होगा। ये 31 है, 31 3 93 होता है, यानी 31 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये भी इसका गुणनखंड 2 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। 70 का 21 7 और 3 और 1, 3 नहीं होगा लेकिन 7 और 1, इसका गुणनखंड कितना हो रहा है 2 हो रहा है, लेकिन इसका गुणनखंड 1 ही हो रहा है, इसलिए इसका विकल्प ए नंबर ही होगा। अगला है हमारा 144 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताना है, तो अभाज्य गुणनखंड एकदम देखो ठोक देंगे दिमाग में आपके। 144 यहाँ पर लिखा हूँ, 2 गुणे 72 144 होता है। अब 72 को तोड़ेंगे तो 36 दूना का 72 होता है, और 36 को तोड़ेंगे तो 18 दूना का 36 होता है। अगर ऐसे नहीं आ रहे हैं तो आप 144 का लसा ऐसे निकाल लीजिएगा। आपको एकदम सरल उपाय यही है, ऐसे करेंगे आपको आ जाएगा। जैसे 2 से करेंगे 2 7 14, 2 दूना का 4, 2 से करेंगे 36 बार में कटेगा, 2 से करेंगे 18 बार में कटेगा, 2 से करेंगे 9 बार में कटेगा। ऐसे ही अब 3 से ये कटता जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या हूँ 3 गुणे 3, तो 2 का कितना घात है तो 4 है, 1 2 3, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, एक को छूट गया होगा कहीं, ये 2 है ना, यहाँ पर इसका भागा नहीं लिखे, यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर 4, ठीक है ना। ये क्योंकि 1 2 3 4 आ रहा है ना, छूट गया था हमसे। तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, इनके घातों का योग करना है, तो 4 इसका है, इसका 2 है, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और बच्चों के यहाँ अपने शेयर कर दो, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कि एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3, 3x प्लस एम वाई बराबर 1 एक अद्वितीय हल होगा। तो बाबू इसको आप हल करेंगे तो हमारा एम नॉट इक्वल टू -6 होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सी नंबर पे गोला करेंगे। उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल क्या होगा। तो यहाँ पर मैं हल क्या हो आप ध्यान से देखेंगे तो 2x क्या है 2x दिया हुआ है, प्लस 3y बराबर 18 यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा
एक्स माइनस टू वाई बराबर 2 दिया हुआ है, दिया है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स ये माइनस का 2 वाई है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 वाई हो जाएगा, और प्लस का 2 पहले से दिया हुआ है, दिया है ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये एक्स का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, क्या रख देंगे 1 में। तो एक्स की जगह पर हम रखेंगे इतना, तो 2 गुणे एक्स की जगह पर इतना हो जाएगा, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद देखो प्लस यहाँ पर हो गया, ठीक। 3 वाई है तो 3 वाई, 18 है तो 18, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा करेंगे, दो दूना का 4, दो दूना का 4 प्लस 3 वाई बराबर 18, 4 वाई या 3 वाई 7 वाई, और 4 है इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो जब y बराबर 2 हो गया तो समीकरण 2 में रख दो इसका मान, तो x माइनस 2 वाई और 2 वाई 4 वाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y का जगह पर दो दूना का 4, ठीक है ना। माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, तो y बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 4 और ये 2 6, तो y बराबर 2 और x बराबर 6 आपका यहाँ पर दिया है। किस विकल्प में दिया है, दिया है हमारा ए नंबर में दिया है। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, 4 का ए नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, इनके अनेक हल होंगे। तो माइनस के एक्स रखेंगे तो अनेक हल होगा, ठीक है ना। आप थोड़ा करिएगा, क्योंकि आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो आपका कठिन है मैं वही बता रहा हूँ। जैसे 1/x² माइनस का 2 बराबर 1/7 एक्स का मान, ठीक है ना। एक्स का मान यहाँ बताना है, तो 1/x² माइनस का 2 1/7 बराबर एक्स यहाँ लिखा हूँ। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर ये 1 के इसके बराबर है, तो ये हमारे 7 के बराबर होगा। ये 7 में 1 से गुणा करेंगे 7, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो रूट में 9 का वर्ग क्या होता है 3 होता है, क्या होता है 3 होता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 3 यानी सी नंबर में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एक्स बराबर 3 सी नंबर में हम मार देंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न बाबू बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, जिसका व्यास ए भी दिया हुआ है, केंद्र हमारे इतना दिया हुआ है, निर्देशांक इतना दिया है, ए का मान पूछा है। आप हल करोगे तो 3 माइनस का 10 निकल के आएगा, बिल्कुल आप अच्छे से हल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0, के का मान क्या, यही बच्चे गलतियां करते हैं कि के का मान नहीं आता है। तो बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं, तो गलतियां यही करते हैं कि के का मान समझ में नहीं आता है कि क्या हम रखें। अब मूल उनको मालूम ही नहीं, तब गधे मूल कुछ नहीं होता है, सीधे विविधता का सूत्र लगाओ, d बराबर b² माइनस 4ac, चटकी बजाओगे के का मान निकल के आ जाएगा। b² b का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का देंगे वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। 4 गुणे 3 है दिया है, ए का मान यहाँ पर लिख दी, के का मान के ही होगा, सी का मान के हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 144 चढ़ते ही 12 के बराबर 0 हो जाएगा ना, तो 0 तो माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 के बराबर 144, अब के बराबर 12 से इसको काटेंगे तो 12 12 में काटेंगे तो के का मान कितना आ गया 12। हम बोले थे ना कि एकदम आपको हलवा जैसे समझ में आएगा। अब बच्चे गलतियां करते हैं और गलतियां करते जाते हैं। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो तो क्या कहलाती है, इसमें हो जाएगा हमारा बाबू समरूप आकृति। क्या हो जाएगा समरूप आकृति। अब देखो दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम ये ट्रिक यहाँ पर कार्य करेगा। क्या ट्रिक कार्य करेगा, ट्रिक ये कार्य करेगा। अब बच्चे एकदम विधिवत जाते हैं, यहाँ पर तो विधिवत के काम आपका है ही नहीं, क्योंकि बहुविकल्पी है, इसमें तो हल करना नहीं, डायरेक्ट मारना है हल। सीधे देखो, जब भी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है mn में होती है, तो उनका क्षेत्रफल m² n² हो जाता है, यानी इसका क्या कर दिया जाता है वर्ग कर दिया जाता है। तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो 9:25 ऐसा समझ में इस तरह से भी करें। और यहाँ पर हम हल विधिवत किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। यदि त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो वह त्रिभुज होगा, क्या होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज परिमाप इसका इतना दिया, ध्यान दीजिएगा, इसी पर हम करेंगे इसको भी। परिमाप यानी त्रिभुज हमारा, इसको जब तोड़ेंगे
तो 2:3 में हो जाएगी। जैसे कि 5 दूना का 10 अब पचती है 15, जब काट देंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना का 4 तितरी का 9, ये आकर निकल जाएगा और 4:9 हो जाएगा। ठीक है ना। सेम टू सेम 10वें नंबर प्रश्न के अनुसार इसके अनुसार आप करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद 13 नंबर बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाला है और आपके इस प्रश्न का टॉप प्रश्न रहेगा, जो कि आपके पेपर में एकदम 100% ये आएगा तो आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो cosec थीटा बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर बाबू यहाँ पर दिया है हमारा 8/15। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान हमारा 8 दिया हुआ है और आधार का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब कोसेक थीटा का मान पूछा हुआ है, तो अब इसको हल करेंगे। तो हमारा पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र होता है पाइथागोरस। तो यहाँ पर हम करेंगे तो रूट में होता है 8 स्क्वायर, माने कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है। ठीक है ना। मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर्ण यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब इस ये रूट है, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाए, तो वही मैं लिखा हूँ। 8 × 64, 15 का 225 होता है। जब जोड़ेंगे तो 289 होगा, जब रूट में से निकालेंगे 17 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है ना। तो कर्ण का मान हमारा निकल के आ गया 17, ये हमारा कर्ण का मान निकल के आया। किसका, कर्ण का मान निकल के आया। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आधार का मान यहाँ पर दिया हुआ है, लंब का मान 8, तो लंब का मान यानी 17/8, जो कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ध्यान दे रहा है। अब बच्चे यही गलतियाँ करते हैं, इसको मार करके गलतियाँ कर देते कि ये गलती हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से रखना है। उसके बाद देखो 17 के बाद आता है, 13 के बाद आता है 14 नंबर प्रश्न। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। बच्चे आपको एकदम चिटकी बजाऊंगा, आप लोग कर जाओगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कितने अंश का मान है बाबू, ये 60 अंश का मान है। किसका, नहीं देखो ये दो गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी 1/2 का 60 अंश का मान है। किसका है, 60 अंश का मान है। जब 60 अंश को 3 से भागा दोगे तो कितने जाएगा, 20 जाएगा। चिटकी बजाय हो गया, विधवत यहाँ पर है। देखो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर ये जो 2 है गुणा में इधर आएगा तो भागा में। ठीक है ना। तो cos 3 थीटा बराबर ये 60 अंश का मान है। cos 60 अंश का क्या है, ये मान है। तो cos से cos खत्म हो जाएगा तो 3 थीटा बचेगा। 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर 3 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है ना। उसके बाद देखो 15 नंबर प्रश्न इस तरह से है। दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है, देखो मैं बता रहा हूं। पहले भी प्रश्न बताए थे, सूत्र आप लगा देना 2πr1 2πr2, तो 3/2 हो जाएगा, होगा ना। 3/2 जहां हुआ तो इसका वर्ग कर दो, तितरी का नावा दुदुना का 4, आके आंसर निकल जाएगा। ये ट्रिक आपका था। ठीक है ना। यदि एक समान त्रिज्या r अर्धगोला के आधारों से जोड़ा जाता है तो नए ठोस का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है हमारा 4πr²। क्या हो जाएगा, 4πr²। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो यह हमारा मानक विचलन होगा। क्या होगा, मानक विचलन। 1 से 9, देखो इसको हम इतना ट्रिक से करेंगे, आपको कहोगे कभी मिला ही नहीं होगा आपको ये देखने को। अब बच्चे गलतियां कर देते, विधवत जाते हैं, टाइम उनका लॉस हो जाता है। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान, ध्यान दीजिएगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमारा समान है, एक एक जोड़ते जा रहे हैं, नहीं लगातार बढ़ रहे, एक एक जोड़ते जा रहा है ना। तो फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ देंगे, 1 9 1 10, क्या हो जाएगा, 9 1 10। प्रथम और लास्ट को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद 10 हो जाएगा। 10 में जब 2 से भागा देंगे तो 5 आएगा। रे बाबू ऐसा नहीं हो रहा तो लिख देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से बीच वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। अब ध्यान देना, हमारा बारंबारता का माध्यिका दिया हुआ है, मध्य दिया हुआ है और बहुलक पूछ रहा है। तो माध्यिका बराबर 16 दिया है, माध्य बराबर 15 दिया है और बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य, यानी 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यक यानी माध्यक हमारा 16 दिया था, 16 48, 2 गुणे माध्य यानी 15 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 30। 48 में से 30 जाएगा तो 18, हमारा बहुलक निकल के क्या आ जाएगा, 18, जो कि बी नंबर पर दिया हुआ है।
तक दिया हुआ है। 20 नंबर प्रश्न आपका एकदम सेम टू सेम 18 नंबर पर करिएगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका पूछा है, तो 1 से लेकर 10 तक हमारा लगातार संख्या होगी जो कि अंतर हमारा समान होगा। अंतर समान होगा तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में जब 2 से भागा देंगे तो 5.5 निकल के आएगा, जो कि डी नंबर हमारा क्या होता है, सही होता है। और आपको लॉन्ग अब आ जाएगा, बहुविकल्पी खत्म हुआ। ये सिद्ध करना है कि 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि मैं यहाँ पर सिद्ध किया हूँ। आप देखिएगा और समझिएगा, ऐसे ही छाप देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिया सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, इसको हम मान लेंगे कि क्या है, ये परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो बाबू परिमेय संख्या p बटा q होता है, जो कि p और q एक क्या होता है, पूर्णांक होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना। तो 5 प्लस रूट में 3 बराबर p बटा q हम लिख सकते हैं जब हमारा परिमेय संख्या p बाई q है तो। ठीक है ना। अब देखो क्या देखना है, ये रूट में 3 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या 5 को ही इधर कर लो या इसको इधर कर लो, किसी को भी उधर कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो इसको हम इधर किए हैं तो माइनस के 5 हो जाएगा। तो रूट में 3 p बटा q माइनस 5, ये एक हमारा विरोधाभास करता है। क्या करता है, विरोधाभास का नियम पालन करता है। वो क्या है कि किसी भी, हम जानते हैं कि रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय को जोड़कर, घटाकर, चाहे भाग कर कुछ भी करेंगे हम, तो हमारा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः विरोधाभास से हम क्या कह सकते हैं, 5 प्लस रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा ये वाला प्रश्न, काश a रूट में 3 हो तो साइन 2a का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किया हूँ, काश ए बराबर रूट में 3/2 तो साइन 2a बराबर। आपको मालूम होगा कि सूत्र हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस रूट में 3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग होगा ना, बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, इसका रूट का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। जब प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1/4 निकल गया। तो साइन ए बराबर क्या होता है, वर्ग है, इधर जाएगा तो रूट में होगा, तो रूट में जब होगा रूट में 1/4 होगा। ये 1 का तो 1 ही होगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो साइन 2a बराबर सूत्र हमारा होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कास ए। यहाँ पर सूत्र लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, 2 साइन ए का मान 1/2 और कास का मान यहाँ पर दिया ही हुआ है। अब 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा तो रूट में 3/2 ही आंसर आएगा। अगर विकल्प में आ जाए, बहुविकल्पी में, तो ऐसे क्वेश्चनों को जितना दिया है उतना ही पे मार देंगे, बात फिट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको अगले वीडियो में इंतजार कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसका वीडियो मैं अगला ला रहा हूँ, उसमें आप लोग देखिएगा। माध्य, माधक और बहुलक बढ़िया से समझाया हूँ, और यहाँ पर भी देख लीजिएगा कितना अच्छा से किया हूँ। यहाँ पर बहुलक और यहाँ पर माध्य, ये माध्य और यहाँ पर माध्य और यहाँ पर माधक। ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं ज़रूर आपको एकदम ठोक के दिमाग में समझाऊंगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा।